श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे सभी भगवत भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्रीधाम वृंदावन से भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं। इस समय हम सब प्राय सनातन धर्म को मानने वाले सभी मानव मात्र नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर देवी माँ की आराधना करते हैं। आज देवी का पूजन कत्यायनी देवी के माध्यम से है। आज हम सब कत्यायनी देवी के पूजन करते हैं। कत्यायनी देवी का पूजन से सीधा फल होता है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाना। अब आप कहोगे पूर्ण रूप से भगवान में कैसे समर्पित होंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है, आपने अगर नवरात्रि व्रत नहीं किए किसी कारणवशात और आप चाहते हो कि मेरे अंदर भी पूर्ण रूप से शक्ति का उपार्जन हो, तो आज से ही प्रारंभ कर दो। क्योंकि माता कत्यायनी की उपासना का कई प्रकार के नियम हैं। सबसे बड़ा उपासना, अगर आप माता कत्यायनी की उपासना करते हो तो आपको संसार में जो भी वस्तु चाहिए, जो चाहिए, यहाँ तक कि भगवान की भी प्राप्ति करना है तो देवी कत्यायनी की उपासना करो। आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, कामना चाहिए और मोक्ष चाहिए। श्री कृष्ण की प्राप्ति के कामना लेकर भी ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं ने देवी कत्यायनी के पूजन की थी। जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं ने एक दिन प्रातः काल के बेला में, बिल्कुल ठंड के मौसम था, हेमंत मासी, हेमंत ऋतु में सबसे अधिक ठंड होता है, और उस कठोर ठंड के समय में कठोर तपस्या की। उनकी अवस्था नवरात्रि में माताएं लोग सबसे अधिक पूजन करती है। क्यों? वैसे तो सब करते हैं। आप देखोगे किसी भी दुर्गा माता की मंदिर में अधिकतर माता बहन होती है। क्यों? क्योंकि देवी की शक्ति है, इसमें शक्ति के उपार्जन होती है। तो यहाँ ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं सब ने संकल्प किया कि देवी का उपार्जन करना है, शक्ति के उपार्जन करना है। आपके अंदर शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो ये शरीर बेकार है। तो शक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक शक्ति भोजन से तृप्त होता है, बल मिलता है सर। और एक जो शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है अलौकिक शक्ति, वो देवी उपासना से, परमात्मा के भजन से मिलता है। जैसे नवरात्रि में बड़े बड़े साधक भी, प्राय सभी प्रकार के प्राणी भी शक्ति के उपार्जन के लिए ही देवी की उपासना करते हैं। और यहाँ आज का दिन जो विशेषकर महत्व है, कत्यायनी देवी की उपासना। अगर आपको श्री कृष्ण भी चाहिए
बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि किस नियम से, अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लिए धर्म शास्त्र में क्या नियम है, किस नियम के आधार पर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है और किस नियम के आधार पर हमें शक्ति का उपार्जन करना है। तो देखिए, नियम तो ऐसे कई प्रकार के हैं। आप कितने नियम के पालन करते हैं आप नोट कर लेना। अभी तो आप टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, संतवाणी चैनल के माध्यम से। आपको जब भी समय मिले मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जरूर नोट कर लेना कि गृहस्थों के लिए जब कोई व्रत, उपासना, साधना करे तो किस नियम से अपना दैनिक जीवन चर्चा को निर्वाह करे। तो सर्वप्रथम सभी के लिए ये नियम है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और उठते ही सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। आप कहोगे इष्ट का स्मरण करने से क्या फल मिलेगा? तो शक्ति की उपार्जन होगी, शक्ति की प्राप्त होगी और शक्ति के उपार्जन के लिए ही उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब शौच स्नान से निवृत्त होकर भगवान की उपासना, पूजा पाठ, संध्या तर्पण आदि करना चाहिए। उसके बाद नियम है जो बलि वैश्वर देव करके समय पर सात्विक भोजन करना चाहिए। और एक बात और ध्यान देना, एक एक पॉइंट का नियम। चौथा पॉइंट है प्रतिदिन प्रातः काल माता पिता, गुरु और बड़ों को आदर प्रणाम करना चाहिए। ये भी आपका पूजा है। आज पूजा के मैं 26 नियम आपको बताता हूं। 5वां भाव है इंद्रियों को वश न होकर उनको बस में करने के लिए यथा योग्य काम लेना चाहिए। बहुत लोगों का रहता है भाई हम इंद्रियों को वश में कैसे करें। इंद्रियों को वश न होकर भी स्वयं को अपने आप, जब आप माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो अपने आप बस में रहते हैं। 6ठा भाव है पूजा का धन कमाने में छल कपट चोरी असत्य बेईमानी को निरंतर हो सके तो त्याग देना चाहिए। अपनी कमाई धन से यथा योग्य सभी का अधिकार समझना चाहिए। 7वें भाव है माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि परिवार को सादर पालनीय करना चाहिए। 8वें भाव है अपनी शक्ति के अनुसार, मैं आपसे प्राय रोज प्रेरणा करता हूं, बहुत लोग के भाव भी है। आज आपने देवी कात्यायनी की उपासना के फल है परमात्मा के चरणारविंद में भक्ति। और आज की उपासना के महत्व के विषय में जो मैं बता रहा हूं, इन नियमों के साथ आप यदि उपासना करते हैं तो फिर आपका उपासना पूर्ण रूप से सफल होगा, किसी भी प्रकार के बाधा होगा ही नहीं। अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। पड़ोसियों ग्रामवासियों को सदा सत्कार पूर्वक अपने हृदय में सेवा
भाव रखनी चाहिए। सभी कर्म बड़ी सुंदरता और सफाई से करनी चाहिए। अपने किसी कर्म से समाज में विसंगलता और प्रमाद पैदा नहीं करना चाहिए। सब कर्म नाटक के पात्र भांति अपना नहीं मानना चाहिए, परंतु करना चाहिए ठीक सावधानी पूर्वक। 15वां भाव है कि विलासिता से बचकर निरंतर रहना चाहिए, अपने लिए खर्च कम करना चाहिए और बचत पैसा से गरीबों, निर्धनों, साधु संतों की सेवा करना चाहिए। गृहस्थों के लिए एक बात और नियम है, स्वयं को स्वावलंबी बनकर रहना चाहिए। अपने जीवन का भार दूसरों पर कभी नहीं डालना चाहिए। 16वें भाव है, अक्रम कभी भी अपने आप को असमर्थ नहीं रहना चाहिए। सब कर्मों को भगवान की सेवा के भाव से निस्भाव से करने की चेष्टा निरंतर करना चाहिए। नियम कई भी प्रकार के हैं और इन नियम को पालन करते हुए अगर हम देवी की उपासना करते हैं, ब्रजांगनाएं भी, ब्रज की गोपी भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की उपासना की थी और उनकी उपासना, उनका नियम के साथ साथ जीवन में संयम और नियम का भी पालन करना चाहिए। और नियम का साथ साथ पालन क्या, तो श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना लेकर देवी कात्यायनी की पूजन की, तो श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और उन गोपियों को रास में आने का आमंत्रण दिया। देखिए, माता दुर्गा की कात्यायनी स्वरूप उपासना करने से श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपी ने पति की कामना लेकर देवी कात्यायनी व्रत की उपासना की तो उनका व्रत सफल हुआ। यहाँ आप देवी भागवत के आधार पर देवी कात्यायनी की व्रत उपासना पूजन से आपको संतान के सुख की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिस पुरुषार्थ लेकर आज के दिन आप देवी की उपासना करोगे तो आपका उपासना का फल सर्वोपरि होगा। आज शनिवार के भी दिन है और आज हम भक्त राज श्री हनुमान जी का आदर्श धर्म, सेवा और संयम के विषय में आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना। आज विशेष कर प्रसंग इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर श्री हनुमत लाल जी के 3 जो सर्वश्रेष्ठ आदर्श धर्म थे, उस धर्म के विषय में आप श्रवण करो। आदर्श धर्म क्या है? सेवा और संयम। आज देवी पूजन में भी हमें स्वयं को, अपने आप को आदर्श धर्म का पालन करते हुए सेवा और संयम भाव निरंतर रखना चाहिए। श्री हनुमतलाल जी के अंदर सेवा और संयम, सेवा के साथ आप कठोर सेवा कर रहे हो लेकिन आपके अंदर संयम नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो सेवा धर्म वही धर्म है जिस धर्म में महाराज सेवा और संयम दोनों बने रहे।
श्री रामचरित्र मानस में बड़ा सुंदर भाव है। सुनो सोते तो ही ओरी न मैं नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम को ये स्वीकार करना पड़ा, सेवा की मानो सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार को भी ये भाव को सज्जनों स्वीकार करना पड़ा कि सेवा मानो सेवा धर्म साकार प्रतिमा है भगवान की। आपके हृदय में सेवा धर्म है तो मानो आप साक्षात प्रयाप्रतम की सेवा कर रहे हो। आप सेवा धर्म के ही तो सर्वोपरि मानकर ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, इस नवरात्रि के दिन में श्री धाम वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ देवी उपासना का फल क्या है? आप निरंतर स्वयं को भगवान में समर्पित रहो। और भगवान में समर्पित होने का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है? तो उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते रहो, संकीर्तन करते रहो। अगर आप संकीर्तन के साथ देवी की उपासना करते हैं ना, तो आप जानते हो श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वें स्कंद में श्री भरत जी के चरित्र में बड़ा विलक्षण भाव है। जो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के आश्रित हो चुके हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के कष्ट देवी मां नहीं होने देते हैं। आप इन नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर, मैं आपको प्राय रोज बताता हूं, निरंतर 24 घंटे संकीर्तन, एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है। लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं और ये कभी रुकने वाला नहीं है, सदा चलते रहेंगे। और आप आज दृढ़ता के प्रतीक पूजा है। आज की पूजा देवी मां की कात्यायनी स्वरूप में दृढ़ता के प्रतीक कहा गया है, विश्वास के प्रतीक कहा गया है, संबंध के प्रतीक कहा गया है और समर्पित के प्रति आज के दिन देवी के पूजन माना गया है, कात्यायनी स्वरूप। तो स्वयं को हमें समर्पित होना है निरंतर, और इस कलिकाल में निरंतर समर्पित होने के लिए एकमात्र साधन है भगवान नाम संकीर्तन। और मैंने आपको कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में श्री भरत जी का चरित्र है, जिसने सुख में भी गुजरा, बहुत बड़े राजा थे, करोड़ों वर्ष तक राज्य संभाले, और उन करोड़ों वर्ष के राज संभालने के बाद वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के उपरांत गंडकी नदी के किनारे श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। और श्री कृष्ण की आराधना करते करते देखे, अगर आप भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं और उन उपासना में बहुत लोग कहते हैं ना, अरे ये तो भगवान की बहुत पूजा पाठ उपासना करते हैं, फिर भी देखो दुख झेलना पड़ता है, इनके ही घर में सबसे अधिक कष्ट है। उस कष्ट को आप सीरियस उतना मत लेना, वो कष्ट भी परीक्षा है। भरत जी ने तो करोड़ों वर्ष तक तपस्या की गंडकी नदी के किनारे, फिर मानो एक मृग अगर उनकी रक्षा ही कर दिया तो क्या बिगाड़।
जो प्यास से व्याकुल होकर गंडकी नदी के किनारे आए इस सिंह ने गर्जना की, जिस गर्जना को शब्द सुनते ही छलांग लगाकर पार करने लगी। गर्भवती थी, स्वयं मर गई, उनकी संतान को भरत जी ने ले लिया। लेकिन वहां प्रेम करना चाहिए, परंतु प्रेम के साथ साथ उसमें इतनी आसक्ति आ गई जो उनको मृग में जन्म लेना पड़ा। लेकिन जीवन में पतन किसका नहीं होता है, सबका होता है, लेकिन एक का पतन नहीं होता है। आप नोट कर लेना, किसका? जो भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते। आप कहोगे कि भरत जी का तो पतन हुआ, नहीं। श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने के कारण पशु योनि में भी रहकर श्री कृष्ण नाम नहीं भूली। पशु योनि में भी श्री कृष्ण नाम लेते लेते महाराज तीसरे जन्म में भरत जी नाम से ही विख्यात हुए। लेकिन न किसी से बोलते, बेढंग से रहते, तो लोगों के दृष्टि में पागल कहने लगे, जड़ भरत। लेकिन वही भरत जी देखिए, श्री कृष्ण नाम जो लेते हैं उसके ऊपर देवी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप नोट कर लेना, देवी को यदि पूर्ण रूप से प्रसन्न करना है तो आप जरूर इन नवरात्रि में भगवान नाम संकीर्तन कराओ। और इससे आपका लाभ क्या होगा? आपके घर में किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग भी नहीं कर सकता। ग्रह तो सबके जीवन में, लेकिन उन ग्रह को असर भी नहीं हो पाएगा। कैसे? तो जिस समय भरत जी श्री कृष्ण नाम लेकर आगे बढ़ रहा था, किसी ने उसे पकड़कर ले गया उन व्यक्ति के पास। एक राजा ने संकल्प लिया था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। जैसे अभी कई जगह नवरात्रि में बलि की प्रथा है, बिहार में, बंगाल में अधिक है। लाखों बकरा को काट देते हैं, आपको मंदिर में जाने का मन नहीं करेगा। महीनों भर तक दुर्गंध रहता है, केवल वो अपनी जीवा की रुचि से। देवी मां कभी बलि लेते ही नहीं। देवी मां तो सबके होती है, माता कुमाता कभी नहीं होती है। संपूर्ण संसार के जीव मात्र की माता है। और वही राजा ने सोचा, मेरे घर में पुत्र हुआ है तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। तो जिस समय भरत जी जैसे महात्मा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए, पुरोहित ने का समय आ चुका है, जल्लाद हाथ में तलवार है, लेकिन पाषाण पत्थर के विग्रह से साक्षात देवी प्रकट होकर पहले उस जल्लाद दुष्ट को काटा, फिर पुरोहित को, फिर वहां राजा को, उनके जितने भी सगे संबंधी थे सबको काट कर अलग कर दिया सिरधर से। अरे मूर्ख, तुमने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जो मेरे जीवन का सबसे प्रिय मेरे कन्हैया है। स्वयं देवी मां को प्रिय कौन है? श्री कृष्ण। और जो श्री कृष्ण नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या। भरत जी के सामने स्वयं देवी मां साक्षात प्रकट हो गई, बोली अज्ञानी है, ये मूर्ख है, इसने वेद विरुद्ध आचरण किया है, मैंने इसे दंड दिया। ये अधर्मी श्री कृष्ण नाम लेने वाले, श्री कृष्ण नाम लेने वाले ही आदर्श धर्म और सेवा और संयम का ज्ञाता हो सकता है। श्री भरत जी तो आदर्श धर्म का, अगर दुनिया के लिए जड़ भरत थे, लेकिन निरंतर आदर्श धर्म क्या होता है, सेवा और संयम, इनको समाज में दिखाया। साक्षात देवी मां प्रकट हुई थी। इसीलिए सज्जनों, कभी भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए।
आप जिसके निमित्त बलि चढ़ाते हो, आप चाहते हो कि उसका भविष्य सही में सुधरे, तो आप उनके नाम से श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे संकीर्तन करा दो और देख लो उनके संस्कार। केवल आप अपनी जीवा के लिए, खाने के लिए देवी माँ के समीप, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी उतना पुण्य नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है जो देवी माँ तुम्हें प्रकट होकर दिखा दे कि मैं बलि स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो वैष्णवी देवी। लेकिन तुम्हारे अधर्म के कारण देवी माँ उस तत्व से अंतर्धान हो जाती, वहां देवी माँ रहती ही नहीं। और जहां तुम्हारी शक्ति है और कोई ऐसे महापुरुष को तुमने अपराध किया तो वहां देवी मां वहीं अविलंब प्रकट हो जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री मान भरत जी के, जब भरत जी को बलि चढ़ाने के लिए जल्लाद पुरोहित ने कहा समय आ चुका, तो साक्षात देवी मां प्रकट हो गई और प्रकट होकर वह सभी को धाराशायी करके भरत जी से कहा, मुझे मेरे जीवन में सबसे प्रिय वही है जो श्री कृष्ण नाम लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पूजा करो, आप ध्यान करो, आप खूब देवी पूजन करो। देवी पूजन का फल क्या है? संकीर्तन, से कृष्ण नाम। और वही संकीर्तन आप श्री धाम वृंदावन में एक दिन का कराओ, कोई अधिक कहां है। 24 घंटे आप भी, अभी नवरात्रि में बहुत लोग रात्रि जागरण करवाते हैं, भजन संध्या वाला आएंगे 10-20 हजार ले जाएंगे। लेकिन यहां तो केवल एक जागरण कराओ जो 24 घंटे श्री कृष्ण नाम के जागरण चलता रहेगा। 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी बंद नहीं होगा। मात्र 1500, कोई अधिक नहीं। सबसे बड़ा जागरण तो मैं कहता हूं आप निरंतर श्री धाम वृंदावन में कराते रहिए श्री कृष्ण नाम की, जो हर बाधाओं, किसी भी प्रकार के आपके ग्रह में, घर में, ग्रह गोचर, तंत्र मंत्र, सारी बाधाओं को दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। इस कली काल में एकमात्र आधार शक्ति, सबसे अधिक शक्ति को उपार्जन करना है, आप भगवान नाम संकीर्तन के शरण में जाओ। नाम अमृत है, नाम अमृत है। इस अमृत को रसास्वादन करो, और जो भगवान नाम का अमृत का रसास्वादन करते हैं उसके ऊपर देवी माँ प्रसन्न होते हैं और उनकी हर प्रकार की रक्षा करते हैं। जैसे भरत जी की हर प्रकार की रक्षा की, और जिसने भरत जी को बलि देने के लिए तैयार थे उनको नष्ट किया। शक्ति को उपार्जन करना है तो श्री कृष्ण नाम की उपार्जन करो। और भक्त श्री हनुमत लाल जी, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, आदर्श धर्म में सेवा और संयम क्या है उसी के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। कहा गया सुनो सुत तो ही उड़ीन मैं नहीं। रामचरितमानस में सेवा भाव में बड़ा सुंदर भाव दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को यह स्वीकार करना पड़ा, सेवा मानो, सेवा भाव भी साकार प्रतिमा ही है, देवी के स्वरूप ही है। आपके हृदय में सेवा भाव है। मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो, आप झाड़ू नहीं, स्वयं परमात्मा की सेवा कर रहे हो, साकार स्वरूप की। साक्षात सेवा मानो साकार भगवान की प्रतिमा। श्री पवन कुमार, श्री हनुमत लाल जी जगत जननी माता सीता सूद के लिए समुद्र पार करते समय जब जल मग्न बीच समुद्र में मैनाक पर्वत ऊपर उठा
कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, जो निरंतर परमात्मा के कार्य में सेवा में तल्लीन रहता है, लगा रहता है, उनकी सेवा करने के लिए ध्यान देना, अपने आप सारी व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन सेवक को कभी स्वयं सेवा कराने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। परमात्मा की सेवा में आप जब तल्लीन रहते हो तो उन सेवा में अपनी सेवा लेने की इच्छा मत करो। बीच समुद्र में जल मग्न, चारों तरफ जल ही जल था। मेनाक नाम के पर्वत ऊपर उठा और उसमें विश्राम कर लेने की प्रार्थना की। श्री हनुमत लाल जी से जब कहा तब हनुमान जी ने उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर जानते हो? राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काजू किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये भाव भी एक अलौकिक है। आप भी देवी उपासना कर रहे हो, लेकिन उन शक्ति की उपासना जब तक उन शक्ति के प्राप्ति ना हो जाए तब तक स्वयं को अपने आप ये मत सोच लेना कि हमने व्रत कर लिया। व्रत उपासना तो वो है कि आप आज 9 दिन तक लोग खूब उपासना करते, फिर कहते हैं नवरात्र बीत गई, अब फिर जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। ऐसा नहीं। उपासना तत्व को प्राप्त करने के लिए जब तक जिस तत्व की आप उपासना कर रहे हो, निष्ठा के साथ उपासना करते रहो, पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, ध्यान लगाते रहो, जब तक वो दर्शन ना दे। जब मेनाक पर्वत ने से हनुमत लाल जी से प्रार्थना की, महाराज आप एक क्षण के लिए, एक पल के लिए तो विश्राम कर लो, तो श्री हनुमत लाल जी ने 2 टूक शब्द में कहा कि जब तक मैं अपने परमात्मा के जिस कार्य के लिए निकला हूं, उस कार्य को जब तक मैं ना कर लूं तब तक मेरे पास विश्राम करने का भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक एक श्वास, उनका जीवन ही जैसे स्वयं को राम काज के लिए ही है। यह जीवन जो हमें भी मिला है वो किस कार्य के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये जो मानव शरीर हमें मिला है वो किस लिए? एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब परमात्मा की प्राप्ति यदि आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हो और निष्ठा पूर्वक, तो वो भी आपको परमात्मा से मिला दे। आप समाज की सेवा कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, तो वो भी आपको परमात्मा से मिला दे। आप देवी पूजन की व्यवस्था में भी लगे हो, कई जगह बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं देवी पूजन के लिए। आप सोचना कि हमारे पास समय नहीं, हम कैसे पूजन करेंगे, वो भी आपकी व्यवस्था भी परमात्मा से मिला दे। लेकिन आपकी व्यवस्था तब तक व्यवस्था में लगनी चाहिए जब तक वो कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाता। तब तक आपको विश्राम करने का भी स्वयं को अपने आप समय नहीं निकालना चाहिए। विश्राम तब जब कार्य पूर्ण हो जाए। परमात्मा की उपासना तब तक करते रहो जब तक वो दर्शन न दे दे। एक सुंदर प्रसंग है। एक बार विदुर जी की पत्नी ने विदुर जी से कहा कि मैं आपसे आज एक बात कहूं। विदुर जी ने कहा हाँ देवी जरूर को। कहा जिस श्री कृष्ण के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपना पद, अपना वैभव, अपनी प्रभुता, क्या वो श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे कि नहीं? तो विदुर जी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपनी नेत्र बंद करके
श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने लगी और 1 मिनट के बाद ही, 1 पल के बाद ही नेत्र खोले और उनके आंख से अश्रुपात होने लगे। कहा देवी तुम एक विश्वास रखो, मेरे प्रभु तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है। तुमने सुना कि 6 दिन की छोटी अवस्था में जिसके अंदर 13,000 हाथियों की बल थे, पूतना, उसने अपने स्तन में कालकुट नाम के विष लगाकर, लेकिन मेरे प्रभु इतने दयालु और कृपालु है जो उन पूतना को वो स्थान दिया जो माता को मिलना चाहिए। तुम कहते हो दर्शन देंगे, जिसकी उपासना मैं वर्षों से करते चला, वो जरूर दर्शन देंगे। अगर तुम्हारा विश्वास सही है, अगर तुम्हारी निष्ठा सही है, अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव सही है तो देंगे। तब तक विश्राम ना करो जब तक तुम्हारे कार्य में सफल ना मिल जाए, सफलता ना मिल जाए, तब तक तुम कार्य करते रहो, अपना कार्य छोड़ो नहीं। हमें तब तक श्री कृष्ण की उपासना करना है जब तक वो मिल न जाए। चाहे आज मिले, वो मिलेंगे, यह विश्वास पहले रखो। चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 वर्ष के 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन वो मिलेंगे। श्री हनुमत लाल जी ने जगत जननी माता जानकी की खोज के लिए महाराज निकल पड़े थे। विशाल समुद्र को पार करके जाना है, एक विश्वास लेकर। क्यों? क्योंकि राम काजो किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपने परमात्मा के कार्य ना करूं तब तक मेरे अंदर विश्राम करने की इच्छा न हो। आजकल तो लोगों को हर जगह अपनी सुख सुविधा चाहिए, अपने इष्ट के लिए कोई सुख सुविधा, अपनी सुविधा चाहिए। लेकिन जो भक्त है वो परमात्मा के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर चुका है। मैं आपको जो ये भाव बताता हूं ना, आप अपने आप को जो सबसे सुगम और सरल साधन है, क्या? भगवान नाम संकीर्तन। आप देवी जागरण कराते हो, आप संकीर्तन जागरण करो। आपको कि संकीर्तन जागरण क्या? आप इन देखिए शुभ दिन का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है दान करने का, और इन नवरात्रि के दिन इतना शुभ दिन है, जो भी आप दान पुण्य सत्कर्म करते हो उसके 10,000 गुना फल मिलता है। आप श्री धाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन कराते हो ना, इस संकीर्तन का अपार महत्व है। आप 9 दिन तक देवी जागरण करने का आपका फल मिलेगा, क्योंकि आपने सुना कि भरत जी के लिए एक चट्टान के विग्रह से देवी प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की। जय भरत, जो श्री कृष्ण नाम लेते हैं इन देवी पूजन में, तो देवी बहुत प्रसन्न होती है। श्री हनुमत लाल जी ने अपने लिए एक कार्य ले लिया था कि जगत जननी माता जानकी की खोज के लिए निकला, और महाराज मेनाक को आदर क्या, जीवन में आदर भी जरूरी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आपने मुझे सम्मान दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए तो मेरे प्रभु के कार्य के बाद ही मैं कहीं विश्राम करूंगा। क्योंकि जो साधक है उसका एक एक श्वास, उनका जीवन ही जैसे स्वयं को परमात्मा के कार्य के लिए ही लगा रहता है। और श्री हनुमत लाल जी तो निरंतर अहर्निशम युगल सरकार पर्याप्तम के निरंतर कार्य में ही सदा संलग्न रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं। एक कथा आती है, एक कथा है कि संत समाज में कही जाती है ये कथा बड़ा भाव से, कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक हो गया, तो श्री हनुमान जी वहाँ रहने
लग गई। उन्होंने एक दिन उन्हें तो श्री राम जी की सेवा का व्यसन ठहरा और रघुनाथ जी को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। राम जी को कुछ प्रिय हैं तो ये उसे तत्काल करने लग गए। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे सेवक का यही श्रेष्ठ लक्षण ही है कि वह सेव्य अपने इष्ट सेव्य के चित्त की बात जान लिया करता है। वह समझता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। सदा निरंतर श्री हनुमान जी तत्परता का परिणाम यह हुआ कि निरंतर जो सेवा में लगे रहते थे, प्रभु श्री राम के प्रिय भ्राता भरत, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी भाइयों को भी प्रभु की कोई सेवा प्राप्त होना कठिन हो गया था, क्योंकि सारा सब कुछ श्री हनुमत लाल जी ही करते थे। निरंतर कोई भी कार्य उससे पहले उपस्थित कर देते थे। अब इन भाइयों को कोई भी सेवा नहीं मिलता था। सेवा के लिए तैयार होते तब तक सेवा पूर्ण हो जाता। से हनुमत लाल जी पहले ही संपूर्ण सेवा कर देते। देखिए, भाव को आप ध्यान देना। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हें कुछ सेवा का अवसर मिले, किंतु श्री हनुमान जब शिथिल हो तब तो उन सबको मिलता। सबने एक बार मिलकर एक गुप्त मंत्रणा की, एक योजना बनाए और योजना बनाकर सब जनक राज दुलारी माता जानकी को अपनी ओर मिलाकर उनके मध्य से ही उस योजना पर श्री राघवेंद्र सरकार श्री रघुनाथ जी से स्वीकृति ले ली। ये बात किसी को पता भी ना चले, लेकिन जिसके हर युग में प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्री हनुमत लाल जी के सब युग में बराबर ही प्रताप है, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे कलयुग आ जाए। अन्य किसी भी देवता को चारों युग में एक समान प्रताप नहीं रहता था, और लौकिक व्यवहारिक में भी एक समान कोई नहीं रहता है। कोई बहुत बड़ा धनवान है तो कभी अपने जीवन में गरीब भी बना हुआ, कोई बहुत बड़ा गरीब है तो एक दिन न एक दिन वो धनवान भी बनेगा। हर देवता के अलग अलग समय होता है, उपासना की समय होता है। अभी नवरात्रि है तो हर जगह घर घर देवी उपासना होती है। समस्त देवता की अलग अलग उपासना के समय है, लेकिन एक ही देवता है, एक ही इष्ट है। कौन? श्री हनुमान जी, जिनके उपासना, जिनकी आराधना अब कभी भी किसी भी समय कर लो, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युग में जिनके प्रताप बराबर है, एक समान है। और इन नवरात्रि में आप आज
शनिवार है शायद, और आपने आज के दिन जैसे कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं और सिद्धि चाहिए और शक्ति चाहिए, तो श्री हनुमत लाल जी की भी साथ में उपासना करिए। क्योंकि श्री हनुमान जी की उपासना से क्या मिलेगा? आपके अंदर चारों समय 24 घंटे अलौकिक शक्ति बनी रहेगी, क्योंकि उनकी उपासना हर समय बराबर है, हर युग में बराबर है। तो महाराज किसी को कोई सेवा मिलते ही नहीं थी। जब से प्रभु महाराज अयोध्या में निवास करने लग गए, तब से सारी सेवा केवल हनुमत लाल जी को ही मिलने लगी। एक क्षण के लिए आजकल की सेवक, आजकल की नौकर तो महाराज काम भी करो तो नहीं करेगा, उसे सेवक नहीं कहा गया, इसीलिए उसको नौकर कहा। सेवक तो वही है जो अपने स्वामी के अंतरात्मा की बात भी समझ जाए। और सेवक धर्म के सबसे बड़ा आचार्य कौन है? श्री हनुमत लाल जी। महाराज प्रभु श्री राम के भय माता जानकी को साथ में लेकर प्रार्थना की कि सारी सेवा तो अब बस से हनुमत लाल जी ही कर रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ मिले। तो अलग से सब मंत्रणा बनाकर प्रभु श्री राम से भी सुकृति ले लिया। ये बात हनुमान जी को पता न चले, लेकिन हनुमत लाल जी तो हनुमत लाल जी है, उनके बिना तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है। श्री हनुमान जी को कुछ पता भी नहीं था। वे तो सरयुग स्नान करके प्रभु के समीप जाने लगे तो उन्हें रोक दिए गए और कहा, सुनो श्री हनुमान जी महाराज। ज्यों ही हनुमत लाल जी को रोका, कहा, सुनो श्री हनुमान जी, महाराजा धीराज की सेवा सुव्यवस्थित होनी चाहिए। आज से सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। प्रभु ने इस व्यवस्था की स्वीकृति भी दे दी है। श्री लखन लाल जी ने ज्यों ही कहा, हनुमत लाल जी प्रभु की ओर देख रहे हैं, प्रभु भी मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दिया। अब हनुमत लाल जी चुप है और लखन लाल जी ये बात बोली कि आप क्योंकि जानते थे कि सारी सेवा यही ले लेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हमें फिर क्या मिलेगा। तो हनुमत लाल जी को जो ही रोका, सुनो हनुमान, तो लखन लाल जी की ओर नहीं देखकर सीधे प्रभु श्री राम की ओर देखने लगे। प्रभु श्री राम ने मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन रूप में बोले नहीं, मौन रूप में कह दिया, हाँ सबकी अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए जब जो सेवा जिसका समय आवे वही सेवा निश्चित है और वही सेवा करेगा। प्रभु ने स्वीकृति तो दे दी, तो उसने क्या कहा? श्री हनुमान जी बोले, यह व्यवस्था बता दीजिए कि अपने भाग की सेवा मैं करता रहूंगा, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। अब तो बहुत सारे सेवक हो गए और मेरा भी समय निर्धारित हो गया, तो मैं क्या करूं? सेवा की सूची भी तैयार था। किसको कोई बहुत बड़ा कार्य है तो सब व्यवस्थापक सबको अलग अलग कार्य बांट देते हैं कि आपको ये कार्य देखना है, किसी को प्रसादी बांटना है, किसी को कोई अतिथि आवे तो उसको सत्कार करना है।
तो श्री हनुमतलाल जी ने कहा कि भाई हमें भी क्या सेवा मिला है, जिस सेवा ऐसा सेवा दीजिए, व्यवस्था बना दीजिए कि मैं निरंतर सेवा करता रहूं। सेवा की सूची सुना दी गई, उसमें हनुमान जी का कहीं भी नाम भी नहीं था, उनको कोई सेवा भी नहीं दी गई थी, क्योंकि कोई सेवा ऐसी बची ही नहीं थी जो हनुमान जी को दी जाए। ये सुनकर बोले, इससे जो सेवा बच गई है वो मेरी है। हनुमान जी ने ऐसी बात कह दिया, आप लोगों की सूची तो मैंने देख लिया, अब जो सेवा बची है वो सेवा मेरी है। सब ने कहा हाँ वो आपकी। सब सोचते थे कि सेवा तो अब कोई बची ही नहीं, प्रभु की सुकृति तो पहले से है, अब तो केवल दोबारा सुकृति मिलनी चाहिए। पूरी सूची पर प्रभु भी सुकृति दे दे। सुकृति मिली तो उस व्यवस्था पर भी सुकृति होनी चाहिए। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने प्रभु से सुकृति लेकर कहा, प्रभु अब जो सेवा बची है वो सेवा केवल मैं ही करूंगा। भगवान ने भी मुहर लगा दिया, ठीक है। अब कौन सी सेवा थी जो सेवा से हनुमतलाल जी करे? तो प्रभु को जब जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने के काम किसने लिया? श्री हनुमान जी महाराज। देखिए, सेवा में तल्लीनता, सेवा में विश्वास, सेवा में संबंध और सेवा में समर्पित भाव होना चाहिए। 24 घंटे ने की सेवा ले लिया कि कब प्रभु ना जाने किस समय जमाई आएगी, इसीलिए पूरी रात और दिन श्री हनुमान लाल जी चुटकी बजाने लगे, जिस कारण भगवान को रात्रि दिवा स्वयं को प्रभु ने जब जमाई आएगी उसी समय हनुमत लाल जी चुटकी बजाएगी। ये हनुमान जी ने जब कहा सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, अपनी अपनी सेवा की सूची ले ली, लेकिन ये सेवा केवल हनुमान जी ने कहा ठीक है आप लोग अपना करो, मैं अपना करूंगा। और महाराज श्री हनुमत लाल जी एकमात्र प्रभु के मंगल में नाम का ध्यान करते हुए और चुटकी बजाने लगी। केवल देखिए भाव क्या है। राजसभा में प्रभु के चरणों के समीप उनके मुख की ओर नेत्र लगाए हुए दिन भर बैठे रात्रि हुई। प्रभु अंतःपुर में पधारे और हनुमान जी पीछे पीछे चल दिए और द्वार पर सेवक ने रोक दिए। हनुमान जी द्वार पर ही बैठकर अपना कार्य करने लगे कि अब हनुमान जी ने सोचा अब घर में कब मुख खोलेंगे, इसीलिए द्वार पर बैठकर ही अपना कार्य करने लगे। इधर महाराज श्री राम जी के मुख खुला और महाराज हनुमान जी चुटकी प्रारंभ। अब महाराज एक भक्त जब पुकारने लग जाए, ये पुकार है, ये सेवा भी एक भाव है। महाराज सब व्याकुल हो गए। तो प्रभु श्री राम ने कहा क्या बताऊं, आज हनुमत लाल जी जब अपनी चुटकी को शांत करे तब ही ना होगा। तो कहने का तात्पर्य अपने आप को निरंतर सेवा में समर्पित होना चाहिए। इस शेष भाग आप कल श्रवण करोगे, बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को हम कल श्रवण कराएंगे। अब दो बार नाम लीजिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल।